पीताम्बरादरुणबिम्ब फलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखा दरविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपिता त्वमहं न जाने। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रये विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। यं पप्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यं द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरभो विनेदुस् तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। राधे मेरी स्वामिनी मैं राधे जी को दास जन्म जन्मों मोह दीजिए श्री चरणन को बास। राधे मेरे मातु श्री पिता मेरे घनश्याम इन दोनों के चरण में मेरा बारंबार प्रणाम। आए हो तो प्रेम से ले लो प्रभु का नाम। कथा व्यास महाराज का सबको सीताराम सबको राधे श्याम। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। बोले नंद के लाला की श्रीमद् भागवत महापुराण की राधे रानी सरकार की दुर्गे मैया की अनंत बलवंत हनुमंत लाल की शंकर भगवान की गंगा मैया की यमुना मैया की सरजू मैया की गांव के समस्त देवी देवताओं की अपने अपने माता पिता की जय जय श्री राधे जय जय श्री श्याम। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा मृणालय वक्त वांछा कल्पतरु बाल कृष्णलाल की बांगमयी प्रतिमूर्ति शब्दमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत
जी को बारंबार प्रणाम करते हुए और आज शक्ति दुर्गे मैया को प्रणाम करते हुए उपस्थित सभी देवी देवताओं को प्रणाम करते हुए आइए हम आप सभी मिलकर आज की मंगलमय कथा में प्रवेश करें। यजमान के आसन पर शोभायमान यजमान जी महाराज, सन्मुख उपस्थित सभी श्रोता समुदाय, भक्त समुदाय और यत्र तत्र सर्वत्र से आने वाले सभी भक्तगण, आइए आज अष्टम दिवस के अवसर पर, छठवें दिवस के शुभ अवसर पर कथा में प्रवेश किया जाए। और कथा में प्रवेश किया जाए तो उससे पहले अपने मन वाणी को पवित्र करने के लिए दो बार भगवान का नाम लिया जाए। और भजन तो आपने सुन ही लिए, बिटिया ने कितने अच्छे अच्छे भजन सुनाए, हमसे भी अच्छा गाती है। और माता रानी कृपा करें, खूब आगे तक जाओ, खूब नाम कमाओ। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। मेरो राधा रमण गिरधारी, मेरा गाँव मीठे मीठे गिरधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा जय हो। मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। गाओ श्याम बनवारी, गिरधारी श्याम बनवारी। ओ गिरधारी श्याम बनवारी, गिरधारी श्याम बनवारी। ओ मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। बनवारी मेरो राधा रमण गिरधारी। जय जय गिरधारी श्याम बनवारी। जरा भक्ति के साथ राजा हो। गिरधारी श्याम बनवारी, गिरधारी श्याम बनवारी। ओ बनवारी श्याम गिरधारी, बनवारी श्याम गिरधारी। मेरो राधा 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 राधा, मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। बनवारी मेरो राधा रमण गिरधारी। और भैया गोपाल अब तो आओ ना, गोपाल अब तो आओ ना। आकर के तरस दिखाओ ना, करके तरस दिखाओ ना। अब और मुझे तड़पाओ ना, अब और मुझे तड़पाओ ना। अब तो मेरे भगवन आओ ना, अब तो मेरे भगवन
रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। ओ मेरो राधा रमण गिरधारी, जय जय गिरधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। बोले नंद के लाला की जय। मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। कहाँ के भैया विमल जी, एक इधर पंख की व्यवस्था करवाओ, धूप आती उधर से, चली जाएगी अभी थोड़ी देर में। कथा में थोड़ा तो कष्ट ही होता है। बोलिवाल कृष्ण लाल की, थोड़ा सही करो उसको। कल बड़े धूमधाम से कन्हैया का जन्म मनाया गया। इतना धूमधाम से मनाया गया कि भड़बड़ कट गया सब, और ठीक भी रहा। भगवान आए थे तो बड़ा भड़बड़ कटा, और वैसे कल यहां भी कट गया। खूब वस्तुएं लुटाई गई, खूब प्रसाद बांटा गया, और सबने खूब आनंद लिया। अब इधर आप देखो, वसुदेव जी भगवान को गोकुल छोड़ा है। अब इधर गोकुल में आप देखें, गोकुल के जमींदार हैं नंद बाबा, गांव के मालिक हैं। 90 वर्ष की अवस्था हो गई, घर में न तो बेटा हुआ न बेटी भई। 90 वर्ष की आयु हो गई। एक दिन क्या किया, ब्राह्मणों को बुलाया। सीटी ना दे, श्री राधे, हेलो। ब्राह्मणों को बुलाया और खूब बढ़िया भोजन कराया। ब्राह्मण बुलाए, पैर धुले, पहले ऐसे नहीं खिलाया। ब्राह्मण भोजन कराने का भी नियम है, ऐसे नहीं बस खिला दिया, लाभ नहीं मिलेगा। ब्राह्मण को अगर भोजन करवाओ तो पहले ब्राह्मण आए तो उसके पैर धुलो, नाली पे नहीं धोना है। आजकल लोग करते नाली पर पैर धुल देते हैं, नाली पे नहीं धोना है। अपने आंगन में धुलो, कोई पात्र रख लो, उस पात्र में पैर धुलो। ब्राह्मण की बड़ी महिमा है।
और फिर भोजन कराओ उसे। तब ब्राह्मण आशीर्वाद देते हैं। ब्राह्मण क्या खाएगा ब्राह्मण, और लेकिन मिलेगा भगवान को। भगवान कहते हमें प्रसन्न करने के दो तरीके हैं। अब हमको तो खिला नहीं पाओगे, या तो हवन कुंड में स्वाहा करो, और या फिर ब्राह्मणों को बढ़िया बढ़िया भोजन कराओ, तब मैं प्रसन्न हो जाऊंगा। देखो भैया, जिन घरों में ब्राह्मण नहीं बुलाए जाते, ब्राह्मण के चरण नहीं धुले जाते, वे घर नहीं है, वे घर शमशान के बराबर है। वे घर नहीं है, वे घर नहीं माने जाते। काबे घर शमशान है, जिनमें ब्राह्मण नहीं बुलाए जाते, वेद मंत्र नहीं सुनाए जाते, वे घर नहीं, वे तो शमशान के बराबर है। न विप्रपादो तक पंकिलानी। देखिए श्लोक, न वेद शास्त्र ध्वनि गर्जितानी। कहा न विप्रपादो दग पंकलानी, कहा जिन घरों में ब्राह्मण को बुलाकर पैर नहीं धुले जाते, न वेद शास्त्र ध्वनि गर्जितानी, और वेद मंत्र नहीं बुलवाए जाते, स्वाहा सुधा नहीं करवाया जाता, कहा शमशान तुल्या निग्रहानितानी। कहा बेघर कैसे हैं, कहा बेघर शमशान के बराबर है। उन घरों में कौन वास करता, शमशान में कौन रहता? एक बोला भोलेनाथ। हमने कहा नहीं भैया, उन घरों में प्रेतों का वास होता। इसलिए जब अवसर मिले, अब कई लोग ब्राह्मण खिलाते भी हैं तो पैर नहीं धुलते, ऐसे खिला देते। ब्राह्मण कितना भी रोके, फिर भी पैर धुलो, तभी आपको लाभ मिलेगा। बोली भक्तवत्सल भगवान की जय। नंद जी ने बुलाया, खूब बढ़िया भोजन कराया, और जब चलने लगे तो कहा नंद जी जाओ, हम तुम्हें आशीर्वाद देते हैं, तुम्हारे घर में पुत्र होगा। नंद जी ने कहा 90 वर्ष के हो गए, अभी तक नहीं हुआ, अब क्या होगा? ब्राह्मणों ने कहा हमने जो कह दिया वो कह दिया, ब्राह्मणों की बात सत्य हो गई, यशोदा मैया मां बनने वाली है। और 90 वर्ष के बाबा हो गए तो 80-85 की वो भी रही होंगी। यशोदा मैया। अच्छा, नंद किसे कहते? का आनंदम ददात इति नंदा, जो सारे संसार में आनंद प्रदान करे उसे आनंद कहते हैं। और जो आनंद है उसी के घर में परमानंद आता है। कहा यशोदा का यशा जगत, जो सारे जग को यश प्रदान करे उसे यशोदा कहते हैं। अब यशोदा मैया के घर में बालक होने वाला है। नंद जी ने अपनी बहनों को बुलाया, नंदा सुनंदा को बुलाया, कहा देखो तुम्हारी भाभी मां बनने वाली है, और तुम घर का काम काज देखो, और जब हमारे पुत्र होगा तुम जो मांगना वो देंगे। नंदा सुनंदा ने कहा भैया हम तो 9 लाख हार लेंगे। कहा तुम जो ले पाना ले जाना। अब पुत्र होने वाला, बालक का जन्म होने वाला। नंद जी कहते हैं नारायण प्रभु हमें आप एक पुत्र दे दो, और उसके बाद चाहे जितनी कन्याएं दे देना, कम से कम बुढ़ापे का कोई सहारा तो हो। और कैसा पुत्र चाहिए? कहा ऐसा पुत्र चाहिए जो गौओं की रक्षा करे, जो संतों की रक्षा करे, जो नारायण की पूजा करे, हमें ऐसा पुत्र चाहिए। गौशाला में बैठे हैं, जय श्री कृष्ण जब रहे, अरे पता नहीं लाला होगा कि लाली होगी। और तब तक नंदा सुनंदा भागती भागती आई, अरे भैया क्या हुआ? अब नंद जी चक्कर में बैठे, पता नहीं पुत्र होगा कि पुत्री होगी। अब दोनों भागती भागती आई, अरे भैया हमारे भाग्य जागृत हो गए, लाला हुआ है लाला। बोले नंद के लाला की।
अब 90 वर्ष का बुढ़ा जवान हो गया। जैसे सुना लाला हो गया तो भैया नाचने लगा। भाग कर गए, यमुना में स्नान किया, बढ़िया पीले वस्त्र पहने, पीली पगड़ी लगाई और नाई को बुलाया। कहा सारे ब्राह्मणों को बुलाओ, क्योंकि ब्राह्मणों का ही आशीर्वाद है जो हमारे घर में लाला हुआ। नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जाता लाधो महामनः आहुई विप्रान वेदा ज्ञान स्नाता सुचिर लंकृता। आहा अरे जाओ ब्राह्मणों को बुलाओ। अब तो ब्राह्मण आने लगे, खूब ब्राह्मणों को दान दिया। आहुई विप्रान वेदा ज्ञान स्नाता सुचिर लंकृता। कहते ब्राह्मणों को बुलाकर 1,00,000 गौओं का दान कर दिया। एक दो नहीं, 1,00,000 गौएं दान कर दी। और ऐसे दान नहीं करी, उनके खुर चांदी के मड़वाए, सींग सोने के और बढ़िया रेशमी वस्त्र डालकर और 1 वर्ष तक खाने की सामग्री देकर गाय को दान किया। बोली भक्तवत्सल भगवान की जय। अब तो ब्राह्मण लोग आने लगे, एक लेकर जाता और अपने घर रखाता, फिर दोबारा भागाता। पूत सपूत जन्यो जसुधा इतनी सुन के वसुधा सब दौरी। गोकुल मां आनंद भयो गावत धावत नंद के द्वारे। अब भैया जिसे पता चल रहा नंद के लाला हुआ, अरे बुढ़ापे पर भाग जागृत हो गए, सो भागता आ रहा। अरे बधाई हो, अरे यशोदा भैया बधाई हो, अरे ऐसा लाला तुम्हारा, इतना सुंदर लाला, नीलमणि जैसा लाला। खूब दान किया। देखो घर में जब बालक का जन्म हो तो खूब दान करना चाहिए। दान किए धन ना घटे जो सहाय रघुवीर। तुलसी पच्छिन के पिए घटे न सरिता नीर। जरा ध्यान से सुनना बात। घर में जब बालक का जन्म हो तो खूब दान करो। एक लोग बोले पंडित जी तब तो सूतक हो जाता है, सूतक में कैसे दान करें? कहा देखो जब बालक का जन्म होता है तब नहीं सूतक होता। सूतक तो तब होता है जब उसकी नाल काटी जाती है, और उससे पहले का किया हुआ दान अच्छे दान माना जाता है। यावत नालम न छिंदन्ति तावत सूतकम न भवेत, तावत सूतकम न भवेत। ऐसे जब कोई मर जाता है तब नहीं सूतक लगता। जब कोई मर जाता तब नहीं सूतक लगता। सूतक तो तब लगता है जब अग्नि संस्कार होता है, तब सूतक लगता। नंद जी ने खूब दान किया, जो मिल रहा उसे दान कर रहे हैं। इतना दान किया, इतना दान किया, यह देख कुबेरों की मत चौंकी। कुबेर जी घबरा गए। नंद जी क्या करोगे? क्या पूरा खजाना ही लुटा दोगे? नंद जी ने कहा लुटने दो सब, दान करने से कभी कम नहीं पड़ा है, अभी तो बढ़ा ही है। जो देते रहोगे तो आता रहेगा, जमा जो करोगे तो जाता रहेगा रहेगा। जो देते रहोगे तो आता रहेगा, जो देते रहोगे तो आता रहेगा। जमा जो करोगे तो आता रहेगा रहेगा। जो देते रहोगे तो
आता रहेगा। और भैया मिला है उन्हीं को, दिया है जिन्होंने, मिला है उन्हीं को, दिया है जिन्होंने, लुटा करके देखो तो आता रहेगा, लुटा करके देखो तो आता रहेगा। हो जो देते रहोगे तो आता रहेगा, जमा जो करोगे तो जाता रहेगा, जमाते रहोगे तो आता रहेगा, देते रहोगे तो आता रहेगा, तो आता रहेगा। जिसने दिया उसी को मिला। खूब दान किया। गोपियां आने लगी, अरे यशोदा भैया बधाई हो, बधाई हो। और इधर भगवान 4 दिन के हो पाए। भोले बाबा ने सोचा हम भी मिलाएं, हमारे प्रभु ने अवतार लिया है तो उनके दर्शन करें चल के। जोगी का रूप बनाया और कहां आए? सीधे गोकुल में आए। हर दरवाजे पर जाते, अरे यशोदा का महल कौन सा है, नंद जी के घर का पता कौन सा है। लोग कहते आगे चले जाओ, आगे चले जाओ। अब पूछते पूछते यशोदा के घर तक पहुंच गए। आ तो गोकुल की गलियों में नाचे जोगी मतवाला, अलख निरंजन खड़ा पुकारे देखूंगा नंद। अरे भैया अपने लाला के दर्शन करा दो। शैले संगी लिए हाथ में, अरुकर में त्रिशूल लिए, अपना त्रिशूल लिए हैं। यशोदा मैया अपने लाला के दर्शन करा दो। अब महलों तक पहुंच गए। यशोदा मैया घर के कार्य में व्यस्त थी। दासी को भेजा, कहा देखो कौन आया है। दासी आई, जैसे दरवाजा खोला तो भोले बाबा का रूप देख के डर गई। भोले बाबा का सांप देख के डर गई। कानों में बिच्छू पहने हैं, गले में सर्प है, वो तो डर गई। दासी ने कहा बाबा कहां से आए हो, तुम्हें क्या चाहिए? कहा हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें कन्हैया के दर्शन करना है। हमने सुना है कि यशोदा मैया के बड़ा सुंदर लाला हुआ है, उसी के दर्शन करने आए हैं। दासी ने कहा कुछ नहीं दर्शन तुमको हो पाएंगे, तुमको जो लेना हो लो, भोजन चाहो तो भोजन, कपड़े चाहो वो मिलेगा तुम्हें, लेकिन लाला के दर्शन नहीं हो पाएंगे। भोले बाबा ने कहा तुम जाओ और यशोदा मैया को भेजो जाकर, हमको तो उन्हीं से बात करनी। अब दासी गई, कहा अरे भैया एक बड़ा विचित्र बाबा आया है, सर्पों की माला है, बड़ा भयंकर रूप, बड़े बड़े बाल हैं, कह रहा है हमें कन्हैया के दर्शन करने हैं। मैया भागती आई, बाबा को प्रणाम किया, कहा बताओ बाबा क्या चाहिए? भोजन मांगो, कपड़ा मांगो, जो मांगो सब कुछ हाजिर है। भोजन मांगो, कपड़ा मांगो, जो मांगो सब कुछ हाजिर है। अरे बाबा भोजन मांगो, कपड़ा मांगो, भोजन मांगो, कपड़ा मांगो, जो मांगो सब कुछ हाजिर है। और हे देव
देव तुम्हारे चरणों में ये तन मन धन न्योछावर है। हे देव तुम्हारे चरणों में ये तन मन धन न्योछावर है। जय जय। अरे बाबा, भोजन मांगो, कपड़ा मांगो, सब तुम्हारे लिए हाजिर। भोले बाबा ने कहा मैया ये हमें कुछ नहीं चाहिए। यशोदा मैया ने कहा फिर क्या चाहिए? कहा हमें अपने लाला के दर्शन करा दो। यशोदा मैया ने कहा बाबा हम वैसे दर्शन तो करा देते, लेकिन हमारा छोटा सा लाला है, तुम्हारे इतने भयंकर रूप को देख के डर जाएगा। छोटा सा लाला है मेरा। अरे भोले बाबा ने कहा नहीं मैया नहीं डरेगा, आप हमें दर्शन करा दो। हम कैलाश पर्वत से आए हैं, मैया हमें निराश मत भेजो। यशोदा मैया बेचारी सीधी थी, अंदर गई और कन्हैया को ले आई। भोले बाबा ने कहा मैया अपना कान्हा हमारे हाथों में दे दो। मैया ने दे दिया, अपनी जटाओं के अंदर कर लिया, भगवान के चरणों में प्रणाम किया। कहा प्रभु आप आ गए तो हम कैसे नहीं आते। भगवान ने कहा ज्यादा नाटक मत करना, मैया जान लेगी। और इधर भोले बाबा ने मैया को कन्हैया को दे दिया और वहां से चले गए। और जैसे दिया कन्हैया ने रोना शुरू कर दिया। भोले बाबा तो चले गए, अब मैया बड़ा परेशान। दुनिया के डॉक्टर बुलाए, वैद्य बुलाए, लेकिन कन्हैया चुप ना हो। अब मैया बड़ा परेशान। दासी ने कहा हमने तो पहले ही कहा था वो बाबा कोई जादूगर है, जोगी है, उसने हमारे कन्हैया को नजर मार दी। काऊ जादू टोना मारो री सो रोवे तेरो कन्हैया। जादू टोना मारो री सो रोवे तेरो कन्हैया। अरे रोवे तेरो कन्हैया मैया, रोवे तेरो कन्हैया मैया, रोवे तेरो कन्हैया। जादू टोना मारो री सो रोवे तेरो कन्हैया। जादू टोना मारो री सो रोवे तेरो रोवे मेरो कन्हैया, रोवे मेरो कन्हैया। हमें तो लग रहा वही बाबा नजर मार के चले गए। तब तक नंद जी को खबर लगी, नंद जी भागते भागते आए। अरे किसने नजर मार दी मेरे कन्हैया को? दासी ने बताया कि बाबा आए थे, वही नजर मार गए। और यशोदा मैया से हमने कहा था कि दर्शन मत कराना। भोले बाबा ने 2-4 सैनिकों को भेजा, कहा जाओ उन बाबा को पकड़ के ले आओ। सैनिकों ने कहा हमें क्या पता कौन से बाबा। कहा 2-4-10 किलोमीटर में जितने भी बाबा मिले सबको पकड़ के ले आओ, और यहाँ मैया पहचान लेगी। अब तो दुनिया के बाबा पकड़ पकड़ के आने लगे। यशोदा मैया कहती ये नहीं ये नहीं। और इधर यमुना के किनारे भोले बाबा बैठे हैं और सारी लीला देख रहे हैं। 4 सिपाही आए, भोले बाबा को उठा लिया। कहा क्यों बाबा, बहुत जादू टोना करने का शौक है, चलो अब तुम्हारी पूजा होगी। भोले बाबा ने कहा रे हमने क्या किया? कहा तुमने यशोदा के लाला को नजर मार दी, इकलौता बेटा उनका, शर्म नहीं आई तुम्हें? बाबा ने कहा हमें कुछ नहीं पता। दोनों ने टांग लिया और नंद महल में आ गए। वहीं आए जहां यशोदा बैठी बैठी रो रही है। बाबा को देखा, भाग कर गई, हाथ जोड़ लिए। कहा बाबा हमारे लाला को सही कर दो। हमारे लाला ने क्या बिगाड़ा तुम्हारा? बुढ़ापे का सहारा है, और जब से
आपने इसके दर्शन किए हैं, ये तो रोता ही जा रहा है। भोले बाबा ने कहा ले आओ अपने लाला को, हम ठीक तो कर देंगे। यशोदा मैया ने कहा एक बार देखा तुमने तब से तो चुप नहीं हो रहा, और दोबारा फिर ले आए। भोले बाबा ने कहा सुनो सुनो भामिनी साची बात कहूं, नहीं जानो मैं टोना टुटका। अरे यशोदा मैया हम सत्य बता रहे हैं, हमें कोई जादू टोना नहीं आता। वर भूत और प्रेत ना झाड़ सको, ये भभूति भरा थैला लटका। कहा देखो हमारे पास हमारे गुरु जी के अखाड़े की भस्म है, दवा है, तुम अपने लाला को ले आओ, हम तुम्हारे लाला को ठीक कर देंगे। यशोदा मैया ने कहा बाबा वो तुम भस्म अपनी हमें तो, हम लाला को लगा देंगे। भोले बाबा ने कहा बालक नहीं देखे मंत्र पढ़ो। हमारे गुरु जी ने कहा था जब तक मरीज ना देख लेना तब तक दवा मत देना। कहीं रिएक्शन कर गई, फिर हल्का बुखार हुआ, हाई डोज की दवा मिल गई, रिएक्शन कर जाएगी। इसलिए बालक नहीं देखे मंत्र पढ़ो, यह बैन मेरे गुरु का हटका। तुम बालक मोह दिखाओ अभी, झट मंत्र से दूर करो टटका। अरे भैया तुम अपना बालक ले आओ, अभी रोना बंद कर देगा। अब भैया मरता क्या न करता, लिए रोबत श्याम चली जननी। मैया अंदर गई, कन्हैया को ले आई और खूब साल ऊपर से उड़ा ली। लिए रोबत श्याम चली जननी, पुचकारति भांति अनेकन सो, चुपके नहीं हुसके अरु रोवे, तो बैन कहे इव शंकर ने। अब शंकर जी को देखा तो रोने लगे। शंकर जी ने कहा बारे प्रभु बड़ी विचित्र लीला, एक बार हम तुम्हारे दर्शन करने आए और दोबारा तुमने हमें खुद बुला लिया। अब भोले बाबा ने कहा यशोदा अपना लाला मेरी गोद में दे दो। मैया ने दे दिया। बाबा ने क्या देखा, मैया बड़ा कपड़ा ऊपर से डाले हैं। बाबा ने कहा मैया ये तो सारे जगत के पर्दा नसी है, पर्दा को हटाने वाला है, और तुमने इसी को पर्दे में कर दिया। अब तो पर्दा हटा मुरली वाले, तुमसे मिलने को जी चाहता है। अब तो पर्दा हटा मुरली वाले, अब तो पर्दा हटा मुरली वाले, तुमसे मिलने को जी चाहता है। अब तो पर्दा हटा मुरली वाले, तुमसे मिलने को जी चाहता है। अब तो पर्दा हटा मुरली वाले, तुमसे मिलने को जी चाहता है। और पहले आंसू हटा मुरली वाले, तुमसे मिलने को जी चाहता है। अब तो पर्दा हटा मुरली वाले, तुमसे मिलने को जी चाहता है। और प्रभु जिंदगी का जमाना है गुजरा, मेरी आंखें गई है पतरा। जिंदगी का जमाना है
जिंदगी का जमाना है गुजरा, मेरी आंखें गई है पथरा, और बहे आंसू चुपा बुलबुल वाले, तुमसे मिलने को जी चाहता है, अब तो पर्दा बुलबुल वाले, तुमसे मिलने को जी चाहता है, अब तो पर्दा बुलबुल वाले, तुमसे मिलने को जी चाहता है, अब तो पर्दा हटा मुर्गिवा। अरे भैया इसके ये पर्दे चादर हटा दो। भोले बाबा ने क्या किया, वही पी लू। भोले बाबा ने क्या किया, अपनी बड़ी बड़ी जटाओं को खोला और कन्हैया को अंदर छुपा लिया। कहा प्रभु क्या है लीला। भगवान ने कहा एक बार तुम आए थे, इस बार हमने तुम्हें बुला लिया। और जैसे भोले बाबा ने दर्शन दोबारा किए, प्रणाम किया, विभूति लगाई, किलकाए उठे मुस्काए उठे। भगवान हंसने लगे और बड़ा प्रसन्न हो गए। आनंद बिंदु लजावन सो। भोले बाबा ने कहा मैया अब तुम चिंता ना करो, तुम्हारे लाला को बड़ा नजर लगी थी, बड़ी मुश्किल से हमने ठीक कर पाया। बड़ी भक्त वत्सल भगवान की जय। इधर भोले बाबा तो चले गए, अब कन्हैया 6 दिन के हो गए। और जो बालक 6 दिन का होता है तो क्या होता है, छठी होती। अब इधर मैया तो छठी की तैयारी में लगी और उधर कंस बड़ा व्याकुल है। मैंने इतना परिश्रम किया, इतना सब कुछ किया, फिर भी मेरा काल मेरे हाथ से निकल गया। कंस को पता है मेरा काल ब्रज 84 कोस में है कहीं पे। अब उसे मारने कौन जाए, अब ऐसे तो पता भी नहीं कौन। कंस ने क्या किया, अपनी आपातकालीन मीटिंग बुलाई और कहा देखो मेरे काल ने 84 कोस ब्रज में कहीं पे जन्म लिया है, इसलिए उसे कौन मारने जाएगा। बड़े बड़े वीर इसकी सेना में बैठे हैं तो पूतना खड़ी हो गई। और पूतना कंस के ही समान बलवान है। एक बार कंस का युद्ध पूतना के साथ हुआ और जब कंस समझ गया कि हमारे ही समान बलवान है तो इसके सामने अपनी कलाई कर दी। कहा तुम मेरी बहन बन जाओ और हमारे साथ हमारे राज्य को चलाओ, हमारी व्यवस्था में रहो। तब से पूतना मथुरा में रहती है। पूतना ने कहा मेरे होते हुए मेरे भैया का कोई कुछ करे, हम गोकुल जाएंगे और 2-4 दिनों के अंदर, 6 दिनों के अंदर जितने भी बालकों ने जन्म लिया होगा हम सबको मार देंगे। बड़ी भयंकर राक्षसी है पूतना। 2-4 बार पूतना पूतना कहो तो अर्थ सामने आ जाता है। जो पूतों को मारती हो, जो पूतों को ना रखती हो, उसे पूतना कहते हैं। कंसेना प्रहिता घोरा पूतना बाल घातिनी। पूतना कैसी है, कहा बाल घातिनी। शिशुशारम निहंतिम पुरग्राम प्रजादिषु। पूतना ने क्या किया, अपने स्तनों में कालकूट नाम का जहर लगाया और ब्रजमंडल प्रजाति गांव में जाती, जिसके भी घर में नया बालक 6 दिन के अंदर जन्म हुआ था उसे मार देती। पता नहीं कितने बालकों को इसने मार दिया। और जो ये बालकों को मारती मारती गोकुल पहुंची तो इसने क्या देखा, बड़ी धूमधाम से बधाइयां गाई जा रही हैं। अरे बड़ी व्यवस्था है।
एक गोपी मिली, इसने पूछा, अरे ये इतनी सजावट क्यों है, इतनी बधाइयां क्यों गाई जा रही? गोपी ने कहा, तुम्हें नहीं पता, यशोदा मैया के घर में लाला हुआ है और आज छठी का उत्सव है, हम सब वहीं जा रहे हैं। अब ये समझ गई, हो सकता है यही हमारे महाराज का काल हो। अब इसने विचार किया, हमें तो बालकों को मारना है, हम कैसे जाएं? इसने बड़ा सुंदर रूप बनाया अपना और गोपियों की लाइन में लग गई। नंद महल तक पहुंची। एक गोपी ने कहा, अरे तुम्हें हमने पहले कभी नहीं देखा, तुम कहां से आई? अब तो ये डर गई, गोपियों के गोल से निकल आई। कहा, अब कैसे जाएं? अब फिर इसने अपना रूप बदला। कहा, जाना तो पड़ेगा। अपने जादू से खिलौना बेचने वाली बन गई। एक टोकरी बढ़िया बनाई और उसमें मिट्टी के खिलौने बना के रख लिए और गोकुल की गलियों में पहुंच गई। आवाज लगाने लगी, अरे कोई खिलौना ले लो, कोई खिलौना ले लो, खिलौना बेचने में आई, खिलौना बेचने में आई, खिलौना बेचने में आई, खिलौना बेचने में आई। ओ ले लो भाई हो, ले लो भाई, ले लो भाई। निकल के आ गई। अरे बहन, तुम्हारा नाम क्या है, तुम कहां से आई हो? अब इसने कहा, देखो कश्मीर की मैं रहने वाली, कश्मीर की मैं रहने वाली। अरे सखियों, मैं यहाँ की नहीं हूँ, मैं तो कश्मीर की रहने वाली हूँ, यहाँ खिलौने बेचने आई हूँ। कश्मीर की मैं रहने वाली, कश्मीर की मैं रहने वाली। तुम्हारा नाम क्या है? अन्नपूर्णा माई, खिलौना बेचने में आई, खिलौना बेचने में रहो, देखो हमारे पास बहुत सारे खिलौने हैं, भांति भांति के बने खिलौने, भांति भांति के बने खिलौने, भांति भांति के बने खिलौने, भांति भांति के बने खिलौने। और बड़े यत्न से लाई खिलौना बेचने में आई, खिलौना बेचने में आई, खिलौना बेचने में आई, खिलौना बेचने में आई। एक गोपी ने कहा, जब तुम कश्मीर से आई हो और बड़े अच्छे अच्छे खिलौने हैं, का मोल भी बड़ा होगा, बड़े महंगे खिलौने होंगे। इसने कहा, है तो महंगे, लेकिन अगर यशोदा मैया खरीदे तो हम उनको फ्री में दे देंगे। इनको मैं कछु मोल न लूंगी, इनको कछु मैं मोल न लूंगी, इनको कछु मैं मोल न लूंगी, इनको कछु मैं मोल न लूंगी। हमने सुना है कि नंद बाबा 90 वर्ष से हो गए तब लाला ने जन्म लिया, और फिर भी हम अगर मोल लेंगे तो दुनिया वाले बड़ा हंसेंगे। तो करी हो जगत हसाई, खिलौना बेचने में आई, खिलौना
चालाकी से यशोदा मैया के महलों में प्रवेश कर गई। मैया के पास गई, कहा मैया तुम्हारे घर में लाला का जन्म हुआ है, हम तुम्हारे लाला को देने के लिए खिलौने लेके आए हैं। यशोदा मैया बड़ा प्रसन्न हो गई, महलों में गई और बहुत सारा जेवर और धन लेकर आई। कहा ये सारे खिलौने तुम हमें दे दो और उसके बदले में ये सब कुछ जेवर ले जाओ। पूतना ने कहा मैया हमें कुछ नहीं चाहिए, अगर कुछ देना ही है तो तुम हमें अपने लाला का मुख दिखा दो, हम तो बस तुम्हारे लाला का दर्शन करेंगे और हमें कुछ नहीं चाहिए। अब यशोदा मैया ने कहा ठीक है, इसमें कौन सी बड़ी बात। कहा देखो कन्हैया पालने में सो रहा है, तुम जाओ दर्शन कर लो। अब छठी का दिन मैया को तो बड़ा काम था, मैया कार्य में व्यस्त हो गई और इधर पूतना ने क्या किया, इसे मौका मिल गया और जब मौका मिला तो कन्हैया को देखने लगी। अब ढूंढा पूरे महल में, बड़ा महल कहाँ है, ढूंढते ढूंढते कन्हैया तक पहुंच गई। जैसे यशोदा की नजर बची, झट दूध पिलाने लगी उन्हें। जैसे यशोदा की नजर बची, जैसे यशोदा की नजर बची, झट दूध पिलाने लगी उसे। और फिर जाने क्या हो गया उसे, बाहर ले जाने लगी उन्हें। कन्हैया के पास गई, क्या देखा, एक सुंदर सा बालक, नीलमणि सा बालक पालने में लेटा हुआ है। भगवान ने इसे आता देखा तो अपने दोनों नेत्रों को बंद कर लिया। किसी ने कहा प्रभु आपने नेत्रों को क्यों बंद कर लिया। कहा ये बाल घातनी है, दुनिया में बड़े से बड़े अपराध हैं, उनमें से भी जो बड़ा अपराध है वो है किसी बालक को मारना। ये महाअपराध बताए गए। अब इसने पता नहीं कितने बालकों को मारा है, इसलिए बाल हत्यारे का मुख नहीं देखा जाता, तो मानो भगवान ने अपने नेत्रों को बंद कर लिया। दूसरा कारण भगवान ने दिया, कहा देखो ये आई तो हमें मारने हैं, अपने स्तनों में जहर लगा के आई है। अब हमको जहर तो पीना नहीं आता, मानो आंखें बंद करके भोले बाबा को बुलाने लगे। काहे भोलेनाथ, पूतना हमें मारने आई है, अपने स्तनों में जहर लगा के आई है और तुम जहर पीने के बड़े अभ्यासी हो, इसलिए जहर तुम पी जाओ। भोले बाबा ने कहा हम क्यों पिए, सागर मंथन हुआ, लक्ष्मी जी तुम ले गए, कौस्तुभमणि तुम ले गए और विष हमें पीना पड़ा, बार बार नहीं तुम्हारी बातों में आएंगे। अरे भगवान ने कहा अब की बार इतनी दूध दही की नदियां बहाएंगे कि तुम्हारी पुरानी वाली भी जलन शांत हो जाएगी। बोले शंकर भगवान की जय हो। मानो आंखें बंद करके भोले बाबा को बुलाया। भगवान कहते मैंने आंखें इसलिए बंद करी, ये पूतना है, राक्षसी है, आई तो हमें मारने है, मैं इसे अपने परम धाम को भेज दूंगा। तो भगवान ने नेत्रों को बंद करके देखा, ये पूर्व जन्म में बलि की पुत्री रत्न माला है। और जब भगवान बलि को छलने गए तो इसने बड़ा सुंदर बालक देखा, कहा ये तो बड़ा सुंदर बालक है, अगर मेरा ऐसा बालक होता तो मैं इसे दुग्ध पान कराती। और जैसे ही भगवान ने अपना शरीर बढ़ाया, बलि को छल लिया, ये रोने लगी, कहा मैं दूध तो पिलाती लेकिन उसमें जहर डालकर पिला देती। भगवान ने कहा जाओ, अभी तो नहीं तुम्हारी इच्छा पूरी कर सकते, लेकिन जब हम कृष्ण अवतार लेंगे तब तुम्हारी ये भी इच्छा पूरी करेंगे। मानो भगवान ने इसलिए नेत्रों को बंद किया। अरे तुम तो मेरी बड़ी पुरानी भक्त हो,
तुम आई हमें मारने हो, लेकिन मैं तुम्हें अपना धाम प्रदान कर दूंगा। भगवान ने जो गति अपनी माँ यशोदा को बाद में प्रदान करी, देवकी को बाद में प्रदान करी, वो माता की गति पूतना को आज पहले प्रदान कर देंगे। भगवान से कहा क्यों? कहा ये हमें मारने तो आई, लेकिन इसका मारने का तरीका बड़ा अच्छा लगा। कहा क्या तरीका? कहा ये अपने स्तनों में जहर लगा के मारने आई, स्तनपान तो मां कराती है, इसलिए मैं इसे माता की गति प्रदान करूंगा। कौन पावे या को पार, प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार। कहा पूतना आई भगवान को मारने, लेकिन वो परमात्मा इतना दयालु, माता की गति प्रदान करती। ऐसा कौन उदार होगा जो मारने आए उसको भी परम धाम में भेज दे। अब पूतना को मौका लगा, पूतना ने कन्हैया को उठाया और अपना स्तन कन्हैया के मुख में रख दिया। अब थोड़ी देर बाद इसने सोचा इतना खतरनाक विष, महक लग जाए, व्यक्ति मर जाए, और काफी समय हो गया, अरे ये तो छोड़ ही नहीं रहा। अब पूतना ने भगवान को छुड़ाना चाहा, अरे कन्हैया छोड़ दो, कन्हैया छोड़ दो। भगवान ने कहा अरे मैया वैसे तो हम किसी को पकड़ते नहीं, अगर पकड़ ले तो छोड़ते नहीं। अब तो भगवान को घसीटा मारने लगी, अरे मैया आ जाएगी तेरी, पकड़ जाएंगे हम, छोड़ दो छोड़ दो। भगवान ने कहा अरे मैया अभी तो मेरा पेट नहीं भरा, अभी हम तुमको कहां से छोड़ दें। निर्मल मन जन सो मोहि भावा, निर्मल मन जन सो मोहि भावा, निर्मल मन जन सो मोहि भावा। मोहि कपट छल छिद्र न भावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। निर्मल मन जन सो मोहि भावा, निर्मल मन जन सो मोहि भावा। अरे मैया तुम हमें छल से मारने आई हो, इसलिए अब हम तुम्हारा उद्धार ही कर देंगे। अब तो ये चिल्लाने लगी, सामुंच मुंचाल मिति प्रभाषिणी, निष्पीड माना खिल जीव मर्मणि। ऐ कन्हैया छोड़ दो। श्री सुखदेव महाराज जी कहते राजन परीक्षित, भगवान ने क्या किया, इसके स्तन मार्ग से ही इसके प्राणों को पीना शुरू कर दिया। बड़ा चिल्लाई और भगवान ने पूतना के प्राणों का हरण कर लिया और पूतना का उद्धार हो गया। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो। और पूतना जब भागी तो अपने असली रूप में आ गई थी। बड़ा लंबा चौड़ा इसका शरीर, और पूतना का शरीर 18 किलोमीटर में गिरा। कहा हाथ गिरा हाथरस में, कान गिरा कानपुर में, ऐसा लोग कहते ब्रजवासी। इतनी लंबी चौड़ी पूतना। और जब इधर धम से आवाज हुई, मैया ने देखा अरे कन्हैया कहाँ है, पालने में तो कन्हैया नहीं है। मैया घबरा गई, बाहर देखा एक विशालकाय राक्षसी पड़ी हुई है और उसके वक्ष स्थल पर कन्हैया खेल रहा है। पूरे शरीर में भगवान कहाँ रहते? गीता में भगवान कहते वैसे तो पूरा शरीर ही मेरा है, लेकिन हृदय से अर्जुन तिष्ठति, मैं अपने भक्तों के हृदय में रहता हूं। मैया ने देखा कन्हैया का उठा ले आई। अरे इतनी बड़ी राक्षसी आ गई, ये तो कहो ब्राह्मणों का आशीर्वाद है, गौओं का आशीर्वाद है, जो मेरे लाला की रक्षा हो गई।
मैया के जरा भी भ्रम नहीं किए, कन्हैया ने इसे मारा। मां की ऐसी ममता। बालकों ने पूतना के टुकड़े काट कर जलाए तो उसमें धूप बत्ती जैसी सुगंध आने लगी। जिस व्यक्ति में भगवान अपना मुख लगा दे वो व्यक्ति पवित्र हो जाता है। ऐसी पूतना भगवान को मारने आई थी। भगवान ने कहा ये मारने तो आई, लेकिन इसका मारने की स्टाइल तरीका हमें बड़ा अच्छा लगा, इसलिए हमने इसे माता की गति प्रदान करी। न जाने कौन से गुण पर दया निधि दीज जाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दया निधि दीज जाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दया निधि दीज जाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दया निधि दीज जाते हैं। और यही हरि भक्त कहते हैं, यही सब ग्रंथ गाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दया निधि दीज जाते हैं। बोलिए नंद के लाला की जय हो। नहीं स्वीकार करते हैं निमंत्रण नृप दुर्योधन का। नहीं स्वीकार करते हैं और विदुर के घर पहुँच कर भोग छिनको लगाते हैं। न जाने कौन से जाओ अंतिम भाव। न रोए पितु गमन सुनकर, न रोए वन गमन सुनकर पिता की वेदनाओं पर। न रोए वन गमन सुनकर पिता की वेदनाओं। वही परमात्मा लिटा कर नील को निज को, लिटा कर नील को निज ओट में आंसू। न जाने कौन से गुण पर दया निधि दीज जाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दया निधि दीज जाते हैं। न जाने कौन से यही हरि भक्त कहते हैं, यही सदग्रंथ गाते हैं।
भगवान ने पूतना का उद्धार कर दिया। कंस को पता चला तो बड़ा डर गया। खरदूषण मौसम बलवंता, तिन्हि कुमार सके भगवंता। अब इसे भरोसा हो गया कि मेरे काल का जन्म हुआ है और नंद यशोदा के ही घर में हुआ है। अरे पूतना तो मेरे समान बलवान है, उसे मार दिया, इसका मतलब मेरा भी समय आ गया। इधर रोज भगवान की कोई नई नई लीलाएं होती हैं, उधर कंस चिंतित है। अब मैया डर गई, इतनी बड़ी राक्षसी, पता नहीं इसके कौन कौन से वायरस होंगे, कहीं मेरा लाला बीमार ना हो जाए। तो सीधे कन्हैया को लेकर गौशाला में गई और क्या किया, गौमूत्रेण स्नापित्वा पुनर्गोरज सार्वकम, पुनर्गोरज सार्वकम। कन्हैया को गाय के मूत्र से नहलाया। अब देखो गाय की महिमा। यशोदा मैया कहीं नहीं गई, चाहती तो बड़े अच्छे अच्छे साबुन लगा देती, वहां कोई कमी, लेकिन सीधे गौशाला में गई। कहा क्यों? कहा गाय के मूत्र में बड़ा ताकत है, बड़ा पेटेंट है, कोई भी वायरस हो, कोई भी बीमारी हो, यहाँ तक कि कैंसर जैसी भी बीमारी गौमूत्र से ठीक हो सकती है। कन्हैया को गौमूत्र से स्नान करवाया और स्नान ही नहीं, साथ में थोड़ा उसे पिलाया भी। और पुनर्गोरज सार्वकम, पूरे शरीर में गोबर का लेप लगा दिया और गाय की पूंछ को 7 बार ऊपर से नीचे उतारा ताकि कन्हैया की नजर उतर जाए। अब पता नहीं कोई लाला को नजर मार दे, छोटे से लाला ने इतनी बड़ी पूतना को मार दिया। अरे कहीं मेरे लाला को नजर न लग जाए, तो बार बार गाय की पूंछ से नजर उतार रही। मेरो लाला झूले पालना, अब तो ले गई लाला में, पालना में लिटा दिया और सारे गोपी वाल आ गए, लाला का झोंका देने लगे। निक होले झोंका दीजो, मेरो लाला झूले पालना, निक होले झोंका दीजो, मेरो लाला झूले पालना, निक होले झोंका, होले झोंका दीजो, निक होले झोंका दीजो, निक होले झोंका दीजो, तो कन्हैया झूले पालना, निक होले झोंका दीजो, कन्हैया झूले पालना, जय हो। काहे को यक बनुर पालना, काहे को यक बनुर, ओ काहे को यक बनुर पालनो, काहे को यक बनुर पालनो। और भैया काहे के, काहे के, काहे के लागे,
काय का पालना बना? पालना किसका बना? चंदन गोया को बनो रे पालनो, चंदन गोया को, चंदन गोया को बनो रे पालनो, 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 चंदन गोया को बनो रे पालनो। गूंथ किसके लगे? रेशम के, रेशम के लागे गूंथ हो, ढोले झोंका कन्हैया झूले पालना रे, हौले झोंका, ओ हौले झोंका दीजो धनी, धीर झोंका दीजो, हौले झोंका दीजो, कन्हैया झूले पालना रे, हौले झोंका दीजो, कन्हैया झूले पालना रे, हौले झोंका दीजो, कन्हैया झूले पालना रे, हौले झोंका। बोले रंग के लाला की। अब एक दिन क्या हुआ, भगवान ने करवट बदला इधर से उधर। मैया बड़ा प्रसन्न हो गई, अरे हमारे लाला ने करवट बदला, तो जाओ बुलौवा लगा दो सबका। कन्हैया ने करवट बदला है, सबका बुलौवा है। और सारी गोपियां आने लगी। अब मैया तो गाने बजाने में मस्त हो गई। गंगा मैया में जब तक ये पानी रहे, अरे लाला तेरी जिंदगानी रहे। अब गोपियां आती, खूब गाती, गोपियां सुनती, इसी बहाने कन्हैया के दर्शन मिल जाते हैं। गंगा मैया में जब तक ये पानी रहे, अरे लाला तेरी जिंदगानी रहे। सूरज चंदा में जब तक रोशनी रहे, अरे लाला तेरी जिंदगानी रहे। मैया ने क्या किया, क्या करें अब? कन्हैया को सुलाकर छकड़े से, छकड़ा देखा, छकड़ा, छकड़ा क्या, लड़ी कहते अपने यहाँ, छकड़े में कन्हैया को लटका दिया पालने को। अब कन्हैया जब अकेले हो गए, खूब रोए। अब मैया तो संगीत विद्या में मस्त, गाने में मस्त। अब यहाँ कोई नहीं सुने। और जब कोई नहीं आया तो भगवान ने क्या किया, अपने पैर को बढ़ाया और छकड़े में लात मारी। छकड़े के ऊपर मटकियां रखी थी, इतना तेज प्रहार किया, वो छकड़ा आकाश में उड़ गया और सारी मटकियां फूट गई, सारा दूध दही माखन फैल गया। अब मैया ने धड़ाम की आवाज सुनी, भागती आई। अरे ये सकट कहां गया, ये क्या हुआ? और ग्वाल वालों ने कहा, मैया तुम्हें नहीं पता, हमने देखा कन्हैया ने अपना पैर बढ़ाया और पैर का प्रहार किया। अरे मैया बोली, कैसी बातें करते हो, छोटा सा लाला पैर कहां बढ़ा पाएगा? कहा नहीं नहीं मैया, हमने अपनी आंखों से देखा है, ये छोटा सा कन्हैया, इसने अपना पैर बढ़ाया और छकड़े में मारा, आकाश में उड़ गया। भगवान ने जरा मुस्कुराया, मैया भगवान की माया में आ गई, सब भूल गई। और इस प्रकार से भगवान ने सकट उद्धार किया। बोली भक्त वत्सल भगवान की जय हो। और इधर कंस चुप नहीं बैठा, पूतना मर गई, सकटासुर भेजा। अब कोई ये भी नहीं बता पा रहा कि वो कन्हैया है कैसा। जो गया लौट के नहीं आया।
अब दैत्य तृणावर्त को भेजा। दैत्यो नामना तृणावर्ता कंस वृत्या प्रणोदिता। अब तृणावर्त नाम का राक्षस हवा के रूप में आया। एक दिन क्या हुआ, मैया कन्हैया को गोद में लिए हुए थी, प्रेम कर रही थी, और इधर तृणावर्त चक्रवात के रूप में आया और आकाश मंडल पे घूमने लगा। भगवान ने कहा जब तक मैया हमें अपनी गोद में रखेगी तब तक ये हमारा कुछ नहीं कर पाएगा। गोल गोल हवा में ऊपर घूम रहा। देखो, जब तक बालक अपनी माँ की गोद में रहता है दुनिया की कोई अलाय बलाय बालक का कुछ नहीं कर पाते, जो छोटे बालक होते हैं। और जब तक मैं मैया की गोद में हूं ये हमें मारने आएगा नहीं जो मैं इसका उद्धार कर पाऊं। फिर एक रोज आंधी आई तो घर में नहीं लाडले थे। फिर एक रोज आंधी आई तो घर में नहीं लाडले थे। और फिर एक रोज आंधी आई तो घर में नहीं लाडले थे। और ले उठा उड़ चला तृणावर्त फिर घर में नहीं लाडले थे। भगवान ने क्या किया, अपने वजन को बढ़ाना शुरू कर दिया। कहा वजन बढ़ेगा तब तो मैया उतार देगी। अब मैया उतारने को नहीं तैयार, भगवान अपना वजन बढ़ाते चले जाए। अब फिर भी मैया ने नहीं उतारा। मैया को लगा अभी तो हल्का सा था, अब तो बड़ा इसका वजन बढ़ गया। अरे चलो कोई बात नहीं, हमारा ही तो है, बढ़ गया तो कोई बात नहीं। अब जो ज्यादा भगवान ने अपना वजन बढ़ाया, मैया थक गई और कन्हैया को उठाया और जमीन पर बिठा दिया। कहा अभी मैं आ रही हूं, तब तक यहीं बैठे रहो। तृणावर्त को मौका मिल गया, भगवान को अपने साथ में उड़ा ले गया। भगवान ने क्या किया, इसके गले को पकड़ लिया और जरा ही देर में देखते देखते इसका उद्धार कर दिया। बोली भक्तवत्सल भगवान की जय हो, राघवेंद्र सरकार की जय हो। इस प्रकार से भगवान ने तृणावर्त असुर का उद्धार कर दिया। अब तो ब्रजवासी सोचने लगे 6 दिन का था, पूतना मार दी, तृणावर्त को मार दिया। अरे ये तो हमें कोई चमत्कारी बालक लगता है। अब धीरे धीरे भगवान 1 वर्ष के होने वाले हैं और 1 वर्ष तक मैया कोई न कोई उत्सव ही मनाती रही। कहीं भगवान बोल देते। एक दिन क्या हुआ, मैया घर का काम कर रही थी, भगवान लेटे हुए थे, तो अचानक भगवान के मुख से शब्द निकला मैया। अब इतना नहीं बोला कि मैया ने बुलवा लगा दिया। अरे आज मेरे लाला ने पहली बार बोला है, इसलिए पूरे गांव को बुलवा लगाओ और खूब गाना बजाना होगा। धीरे से फिर भगवान बोले बाबा, कहीं मैया कहते कहीं बाबा कहते। अब तो मैया बड़ा प्रसन्न हो गई, कहने लागे मोहन मैया मैया, कहने लागे मोहन मैया मैया, कहने लागे मोहन मैया मैया, कहने लागे मोहन। और पितानंद सो बाबा रे बाबा, पितानंद सो बाबा रे बाबा, पितानंद सो बाबा रे बाबा, पितानंद सो बाबा बाबा। अरुहल धर सो भैया, अरुहल धर सो भैया,
किया